तो फ्रेंड्स, आज हम इस कार्टेशियन प्लेन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं यानी कि जो T6 रेशियो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि वो किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये है एक्स एक्सिस यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या है, एक्स एक्सिस। ओके, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बताएंगे। अब ये जो एक्स एक्सिस की ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करती है। क्या? यानी इस पर पॉजिटिव वैल्यू शो की जाती हैं। और ये जो वाई एक्सिस है मतलब अपर डायरेक्शन में, तो इसमें वाई की पॉजिटिव वैल्यू शो होती हैं। और इसमें लेफ़्ट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती हैं, नेगेटिव, और नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव, यानी डैश नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आपको एक बात बता दूं, जैसे हमारे पास पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिया जाता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर प्लस साइन पहले आता है और ये भी प्लस साइन आता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है जैसे कि 2,3, 3,4, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी इस क्वाड्रेंट में और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर। अब इसमें साइन देखेंगे तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, कॉमा लगा लो। वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन। तो इसकी साइन समझ में आ गए आपको। इसमें बताएंगे, इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, और ये वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस माइनस साइन आएगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको मैं एंगल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो कितने डिग्री यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर चलेंगे तो फिर 90 डिग्री चल गए, तो यानी कुल मिला के इस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, 90 डिग्री। क्लियर। और यहाँ पर आ गए तो इस पॉइंट पर कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई। ये बात क्लियर है। अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सुई की उल्टी डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा इस एक्सिस पे, ये 270 हो गया। बात क्लियर है। अगर मान लो मैं यहाँ तक लास्ट में फाइनली यहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं कहाँ आ गया, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया, इनिशियल स्टेज में आ गया। अब बात आती है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ लो, तो इसमें प्लस एंगल रहता है। ठीक है, अगर मान लो आप ऐसे चलेंगे, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल रहेगा। मैंने थीटा को एंगल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस में ये एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद बताऊंगा आगे का। अब आप एक बात अच्छी तरीके से समझो, ये मतलब ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ठीक है, और ये है थर्ड। क्लियर है, और ये है फोर्थ। तो ये जो नंबरिंग मैंने की है इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। आपने देखा होगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। ये क्या है, चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश होते हैं, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड, और ये फोर्थ चतुर्थांश। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बताएंगे अब। तो आप अब इसमें समझें, जैसे कि ये 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आ जाएं यहीं पे, तो 360 डिग्री एंगल हो गया। एक बात बताओ, जब ये 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल होगा, मतलब ये जो एंगल होगा, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। ये बात क्लियर है।
कि यानी कि इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में यानी कि जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है, ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब है कि जो T6 रेशियो होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे कि साइन थीटा और ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा, ठीक है, और टेन का कॉट थीटा, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। क्लियर है। तो ये साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है उल्टा, ठीक है ना। अब आप बता दें मैं आपको, तो ये जो 6T रेशियो जो होते हैं यानी कि ये क्या होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा एक बात और याद रखना कि जब ये 90 माइनस थीटा, अब मान लो मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ तो क्या एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये बात क्लियर है, क्योंकि भाई 90 से ऊपर चल रहा है तो ये 90 प्लस थीटा, यानी कि हम कितने में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो एक बात यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो T6 रेशियो होते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब चारों के चारों 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं और ये एंगल रहता है, ठीक है। तो इसको ए से याद रख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ए, यानी ए फॉर ऑल मतलब सभी पॉजिटिव, ठीक है। और ये चेंज कैसे हो जाते हैं, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा साइन बनेगा कॉस में और कॉस बनेगा साइन में, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस में बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। और ये एक बात याद रखना, जैसे कि ये 270 है यानी कि ये 270 डिग्री जो है, अगर मान लो इसमें प्लस माइनस थीटा जो भी एंगल होगा तो इसमें भी चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज किस में नहीं होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं इसमें। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा क्या है भाई, कोसेक। ये दोनों तो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये साइन थीटा और ये, तो मैंने ये सभी लिख लिए हैं। इसमें देख सकते हो कि ये जो साइन थीटा है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या है, कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो जितने हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक ये नेगेटिव रहते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बताते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या रहेगा, यानी कि 180 डिग्री हो गया इस पॉइंट तक, ये हमने बताया था ये 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब 180 डिग्री इस लाइन पर हो गया। अब 180 से ऊपर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। एक बात याद रखना, जब 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा जो होता है, ठीक है ना, 360 माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि साइन 180 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस और सेक और कोसेक ये सब नेगेटिव होते हैं और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में टी से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 180, अब यहाँ पर 270 का तो कंसेप्ट बता दिया, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा ये सब वही रहते हैं वैल्यू, ठीक है, चेंज नहीं होते इसमें। तो 360 माइनस थीटा हो तो वो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे थर्ड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर सी है। तो एक ट्रिक याद रखना, तो सी फॉर कॉस, यानी कॉस पॉजिटिव है, कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो आप याद रख सकते हो कि ए एस टी सी, ए एस टी सी।
तो इस ट्रिक को याद रख सकती हो, ASTC। ओके, इससे अब यहाँ पर सी तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक बात सोचो कि यहाँ पर जो एंगल कॉन्सेप्ट होगा, आप यहाँ से आ रहे हो तो यहाँ तक जब आ जाओगे तो यहाँ 360 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं। अब 360 डिग्री माइनस थीटा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। 270 प्लस थीटा कर रहे हो भाई, तब भी तो तुम इसी क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है। तो 270 प्लस थीटा अगर साइन 270 प्लस थीटा करोगे तो बनेगा कॉस थीटा, जो कि माइनस का होगा। लेकिन अगर 360 माइनस थीटा करोगे, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी 360 पे चेंज नहीं होता है और 180 पे ये टी रेशियो चेंज नहीं होते, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। तो इस प्रकार हमारा वीडियो ये फिनिश होता है यहीं तक। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू।